जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और बहुत उनका शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूँ, मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ आप सब संगत के साथ। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। वैसे तो हम सब कब से जुड़े हैं गुरु जी से हमें एक्चुअली नहीं पता, लेकिन इस जन्म में बहुत ही या पिछले जन्मों में मैं कहूँगी कि कोई बहुत ही ज़्यादा पुण्य कर्म किए होंगे कि गुरु जी ने इस जन्म में अपनाया, अपने श्री चरणों में लगाया और अपना आशीर्वाद दिया सभी संगत को, मुझको। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ गुरु जी को, गुरु जी आप मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई। ये बात बिल्कुल फैक्ट है संगत जी कि गुरु जी जिसकी ज़िंदगी में आते हैं उसका कल्याण ही कल्याण होता है, उसका कल्याण निश्चित है, मतलब कुछ भी इसमें डाउट नहीं है। संगत जी मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं 2012 में गुरु जी के बारे में सुना था, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था कि गुरु जी कौन है, कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं, कुछ भी नहीं। मैंने जस्ट किसी के थ्रू सुना था कि ऐसे एक मंदिर है, वहाँ पे जो है 4 जने बैठ के लंगर करते हैं और वहाँ पे बीमारियाँ दूर होती हैं, बस इतना ही मुझे पता था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 2015 में मेरे हस्बैंड की बुआ के घर हमारा डिनर था, तो हम वहाँ गए और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप है, मतलब और ओम भी बना हुआ है। तो मतलब मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि मैंने कहा, मतलब वैसे वो आर्य समाजी हैं, तो मैंने कहा कि ये मतलब कौन है, इनकी किसकी फ़ोटो इन्होंने लगा रखी है। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये गुरुजी हैं, ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं, मतलब लेकिन तब भी एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपनी माता रानी से ही कनेक्टेड थी शुरू से, मतलब बचपन से। जैसे होता है कि सबके अपने अपने इष्ट देव होते हैं, तो मेरे घर में मेरी माता रानी, मतलब मेरी माता रानी से ही मैं, मेरा ब्रदर, हम सब कनेक्टेड थे। तो मेरे मन में यही आया कि मतलब गुरुजी मुझे माफ़ करें इस बात के लिए। उस टाइम मैंने यही सोचा कि सारी दुनिया चाहे भाग रही होगी गुरुजी के पीछे या कहीं भी और, लेकिन मेरे लिए तो मेरी माता रानी ही है। तो बस थोड़े बहुत उनकी जैसे बातें उन्होंने बताई भी, कुछ भी, तो तब भी मैंने बस ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं मतलब जस्ट नॉर्मल बातचीत वगैरह हुई या कुछ करके तो हम वापस आ गए। तो उसके बाद बात वहीं ख़त्म हो गई। मतलब मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं आया कि भाई कुछ ऐसा थॉट आया हो गुरुजी के लिए या कुछ भी, मतलब जस्ट नॉर्मल अपना लाइफ हम जीने लगे। तो उस टाइम एक मतलब उसी टाइम में मेजर ये है बात छुट्टियों, गर्मी की छुट्टियों की, 2015 में समर वेकेशन की। और अचानक से क्या हुआ कि मेरा एक दिन प्रोग्राम बना अगस्त के आसपास, मेरे मतलब अगस्त के आसपास बना हमारा प्रोग्राम हरिद्वार जाने का। तो मेरे हस्बैंड कहते कि मतलब क्योंकि ना मुझे शुरू से बहुत था कि मतलब जैसे माता रानी से भी कनेक्टेड थी और हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन करने का, स्नान करने का मेरे को बहुत था कि मतलब जैसे बहुत मन कई बार करता था, मतलब कनेक्टेड मैं उस तरीके से भी थी। तो मेरे हस्बैंड कहते कि चल आज ना चारों चलते हैं, मेरे बच्चे हम अचानक ही मतलब प्रोग्राम बना, जैसे सरप्राइज़ होता है कि भाई चल गंगा स्नान करके आते हैं। तो रात को हम ना निकल पड़े, मतलब जैसे कार उठाई अपनी और हम चल पड़े। अब आधी रात को जैसे होता है ना कि बस मिड मिड वे में ही होंगे,
तो मतलब आप मानोगे नहीं संगत जी, एक इतना बढ़िया सरिये का ट्रक आगे था और पूरी रोड खाली थी। मतलब 2 बजे का, 1:30-2 बजे का टाइम होगा। अब पता नहीं, बच्चे तो जैसे सो रहे थे पीछे, और मेरे को भी बहुत नींद आ रही थी। अब मेरे हस्बैंड कार चला रहे थे, तो हमें वो नज़र नहीं आया, मतलब सरिया अंधेरा था या कुछ जो भी। और हमारी गाड़ी जो है ना, उस मेरी साइड जो है ना, वो सरिये में जाके लग गई। लेकिन आप मानोगे, मतलब एक खरोंच, मतलब मेरे मुंह से एकदम से निकल पड़ा, जय माता दी। मतलब एकदम से, जैसे मेरी एकदम आँख खुली, एकदम जैसे होता ना कि जैसे मेरे मन में थॉट चल रहा था, तो एकदम से मेरे मुंह से जय माता के निकल गया। और वहीं गाड़ी स्टॉप हो गई, और एक मतलब शीशा ज़रूर टूटा, लेकिन मेरी साइड वाला टूटा, लेकिन एक भी खरोंच जिसे कहते हैं मुझे नहीं आई। मतलब और मतलब एकदम बहुत हम सब घबरा गए, बच्चे भी उठ गए। और लेकिन आसपास कोई भी नहीं, मतलब सुनसान सड़क। अब पता नहीं कहाँ से एक, मतलब 1 सेकंड के अंदर, जैसे होता ना कि कोई हेल्प के लिए भगवान ने भेज दिया हो। एक साइकिल वाला वहाँ से जा रहा था, और उसने देखा कि ऐसे ऐसे है, तो वो फटाफट हेल्प के लिए आ गया। और उसने देखा कि भी टायर भी पंचर हो गया है गाड़ी का, और इनकी शीशा भी टूट गया है, सामने वाला भी काफ़ी क्रैक हो गया था आधा, और मेरी साइड वाला तो बिल्कुल बिल्कुल गिर गया था। मतलब बिल्कुल अंदर सारा कांच कांच हुआ पड़ा था। तो फटाफट वो आया और उसने हेल्प की। मतलब और वो मेरे हस्बैंड को दूर एक मैकेनिक की शॉप थी, वहाँ तक ले गया, और वहाँ से और वर्कर मैकेनिक्स को लेके आया, और सारी कार उन्होंने जैसे थोड़ी साफ़ वाफ करवाई सब। मतलब हम खड़े हुए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, मतलब हेल्प की, और सुबह मतलब रिपेयर करवाई। और मेरे हस्बैंड उसके साथ गए, तो मैं और मेरे बच्चे अकेले थे कार के अंदर। और इतना डर वाला वो एरिया है ना, मतलब वहाँ पे बहुत क्राइम्स होते हैं, हमें बाद में पता चला। लेकिन एक खरोंच नहीं आई, मतलब और कुछ नहीं हुआ बच्चों को, मुझे, मतलब बिल्कुल इंटैक्ट रहे। और सुबह हमारा जैसे गाड़ी ठीक हुई, थोड़ी बेटर हुई, चलाने लायक कंडीशन में हुई, तो 4 साढ़े 4 बज रहे थे, और 5 बजे तक वो बंदा हमारे साथ रहा। और मैं नहीं जानती वो कौन था या कौन नहीं था, मैं नहीं जानती सच में। और मतलब इतनी हेल्प करी, जब तक हमारी गाड़ी चलने के लिए कंडीशन में नहीं हो गई ना, तब तक वो बंदा बिल्कुल खड़ा रहा। नहीं तो ऐसे अनजान, कोई जान नहीं पहचान, कौन किसकी हेल्प करता है आज की डेट में, आप बताओ। मतलब कौन कौन अपना सगा भी कोई हेल्प नहीं करता। तो ये तो हम जानते भी नहीं थे कौन था, भगवान ने कौन सा फरिश्ता भेजा, या खुद भगवान आए, खुद गुरुजी आए, माता रानी आई, किस रूप में, कैसे, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद हमने सोचा कि हम वापस चलें दिल्ली, अब तो क्या ही दर्शन करेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने हिम्मत की कि चलो यहाँ तक आए हैं तो 1 घंटे का रास्ता रह गया है, तो आए हैं तो स्नान करके ही जाएंगे। तो फिर हम गए वहाँ पे, मतलब फिर वहाँ पे हमने स्नान किया। फिर हम वापसी आ रहे, जब वापसी आ रहे तब भी गाड़ी 2-3 बारी ख़राब हुई, लेकिन फिर जगह जगह पे मैकेनिक से ठीक कराई। लेकिन जब आ रहे थे तो हर कोई कहे कि यार ये कैसे, मतलब इनकी गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, और ये कैसे मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे ये लोग आ रहे हैं। मतलब कुछ, मतलब खुद को हैरानी हो रही थी। हम फिर शाम को आ गए, रात तक मतलब घर पहुंच गए। तो बहुत बहुत शुक्राना है। मतलब मैं तो तब कनेक्टेड भी नहीं थी, और तब मुझे कुछ पता भी नहीं था। मतलब ये तब का है मेजर सत्संग में यही शेयर करना चाहती थी आपसे, कि भी मतलब हमें कुछ नहीं पता होता कि हम कब से कनेक्टेड हैं इस जन्म में। उसके बाद फिर 2016 के बाद 2017 में नराते आए, तो मैं मार्केट गई एक्चुअली माता रानी की चुन्नियाँ श्रृंगार का सामान लेने के लिए। तो पता नहीं क्या, वहाँ पे एक शॉप है, तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप वगैरह हैं पर रखे हुए, मतलब उन्होंने। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में क्या आया, तो मैं मतलब सामान के साथ साथ गुरुजी का स्वरूप, मुझे पता नहीं, शायद उन्होंने ही भाव मेरे मन के अंदर डाला, तो मैं गुरुजी को अपने साथ ले आई। मतलब एक छोटा स्वरूप गुरुजी का पीले चोले वाला जो उनका है, वो मैं साथ में ले आई उनको, और लाके मैंने अपने मंदिर में रख दिया।
अब रख दिया। और एक्चुअली क्या है कि ले तो आई, बट बाद में ना जैसे मेरी बुआ वगैरह फॉलो करती हैं गुरुजी को, तब कर मतलब तब भी करती थी। तो मैं मैं तो माता रानी से ही कनेक्टेड थी शुरू से, तो मैंने ले तो आई, पर बाद में फिर 2-3 दिन के बाद जैसे सबको प्रणाम करती रही, तो गुरुजी को प्रणाम किया मैंने। लेकिन बाद में मेरे मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि पता नहीं माता रानी क्या सोचेंगी, कि भाई ये तो है मेरे को छोड़ के अब गुरुजी के पीछे भाग रही है, मतलब ये मेरे से मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही, जबकि मैंने हर पल इसका साथ दिया है। कभी भी उन्होंने मुझे किसी भी तकलीफ़ में अकेला नहीं छोड़ा माता रानी ने। इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी माता रानी का। और मैंने अपनी मम्मी से बात की, तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना बस जल प्रसाद के बारे में मम्मी ने थोड़ा बताया, क्योंकि मेरी बुआ वगैरह फॉलो करती थी, तो वो जल प्रसाद वगैरह के बारे में उन्होंने मम्मी को बता रखा था, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया। और मैंने जल प्रसाद रखना गुरुजी के आगे शुरू किया और बस प्रणाम करती रही। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जो है ना, फिर मुझे जैसे गुरुजी एक दिन सपने में आए। मतलब कि अब मुझे बाद में पता चला कि जैसे गुरुजी सपने में आते हैं, तो गुरुजी हकीकत में ही आते हैं, वो रियलिटी में आते हैं। मतलब यू कैन नॉट टेक ए ड्रीम अनटिल और अनलेस उनकी मर्ज़ी हो, आप ड्रीम भी उनका नहीं ले सकते। मतलब जितनी मर्ज़ी आप चाहे बातें कर लो, उनके बारे में डिस्कस कर लो, उनको ध्यान लो, लेकिन जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी ना, तब तक वो आपके ड्रीम्स में नहीं आएंगे। और उनका ड्रीम में आना नहीं होता है, उनका रियलिटी होती है। मतलब कि ही कम्स इन रियलिटी टू ब्लेस अस। तो उनका वो आए मेरी ड्रीम में, तो मेरे को क्या कहते हैं कि मैंने उनके गद्दी पे विराजमान देखा, और जैसे ही मैं उनके चरणों में गई, तो थोड़ा ना वो नाराज़ सा दिखे, मतलब मेरे को कहते हैं कि एंज कर दें। तो थोड़ा मैं घबरा भी गई कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, या क्या मेरे से ऐसी गलती हो गई है। तो जो भी मतलब बस उसके बाद उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि माता ते तेरे नाल ही हैं, हुन मैं आया। तो मैं बहुत फिर थोड़ा रिलीफ हुआ मेरे को कि मतलब गुरुजी ने ऐसे कहा है, तो मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया। फिर बस उनके साथ कनेक्शन जो है ना, धीरे 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 फिर मुझे एक दिन एक और बारी सपना आता है कि जैसे लगता है कि मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रही हूँ, मतलब पहुँची हूँ, लेकिन वहाँ देखती हूँ तो वहाँ गुरुजी के ही सारे वो हैं। मतलब गुरुजी के ही सारे जय गुरुजी, मतलब पहुँची मैं माता रानी के दरबार में हूँ, और वहाँ पे गुरुजी हो रहा है, मतलब जय गुरुजी हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया कि मैं पहुंची तो माता रानी के दरबार में हूँ, यहाँ पे गुरुजी की जय जयकार हो रही है। तो तब भी मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। उसके बाद फिर एक बारी और मेरे को गुरुजी ने सपना दिखाया कि भाई जैसे दिखाया कि मैं माता रानी जो है ना, वो उनमें ही है, मतलब माता रानी उनमें ही समाती हैं, मतलब जैसे ऐसे दिखाया मेरे को। तो तब मैं समझ गई एकदम कि जोत एक ही है, माता रानी भी उनमें ही है, कृष्ण भगवान भी, साईं बाबा भी, मतलब जिसको भी आप ध्याओ सब गुरुजी में ही हैं, क्योंकि गुरुजी ऑल इन वन है। मतलब वन वन टू जैसे, मतलब महाशिव जैसे जिन्हें कहते हैं, कि सब भगवान उन्हीं के अंदर हैं। तो तब मेरा कन्फ्यूजन दूर हुआ, और फिर मेरे मन से वो गिल्ट निकल गया। गुरुजी ने मेरा मन से वो गिल्ट निकाल दिया, और मैं मतलब इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना किया उनका कि गुरुजी आपने मेरे मन का डाउट क्लियर कर दिया। और तब से धीरे 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 मेरा कनेक्शन जो है ना उनके साथ बढ़ने ही लगा। तो फिर बाद में उन्होंने बड़े मंदिर भी मुझे बुलाया, और वहाँ पे मैं एक बार अपने भाई भाभी के साथ गई, तो वहाँ पे रोज़ेस की फ्रेगनेंस आई मुझे। एक बारी पहले भी गई थी अपनी मम्मी के साथ, तब तो मुझे कुछ ऐसा नहीं फील हुआ था, मैं गई ज़रूर थी, लेकिन अंदर से मंदिर बंद था। तो तब उनके बाहर से ही हमें जल प्रसाद और चाय प्रसाद मिला, और मैं आ गई थी उसके बाद। फिर बाद में एक बार जब भाई भाभी के साथ गई, तब मुझे रोज़ेस की फ्रेगनेंस आई, तब मुझे लगा कि जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया। तो मैंने आगे जाके अपने भाई भाभी से पूछा कि भाई आपको भी आई कोई फ्रेगनेंस?
तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं, हमें तो नहीं आई। तो फिर मैं समझ गई कि गुरुजी ने, क्योंकि मैंने तब तक थोड़ा गुरुजी के बारे में सुन लिया था और उनके सत्संग वगैरह थोड़े सुन लिए थे, तो मुझे समझ में आ गई कि गुरुजी ने अपने मतलब प्रेजेंस फील करवाई है। और ये भी कहते हैं कि गुरुजी जिसको अपना लेते हैं उसको अपनी प्रेजेंस टाइम टाइम पे फील करवाते हैं, उसको रोज़ेस की फ्रेगनेंस ज़रूर आती है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना है आपका मेरे गुरुजी, मेरे मालिक। आपका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ आपके श्री चरणों में, बहुत 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 शुक्राना है। संगत जी, वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, मतलब कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे जाके रुकूँ मुझे समझ नहीं आता, इसलिए क्योंकि हर दिन एक सत्संग है। उनकी इतनी अपार कृपा है, मतलब इतने सारे वो आपके साथ ना एक्चुअली 24/7 है। मतलब आप मतलब उनकी व्याख्या करना भी बहुत मुश्किल है कि जो जो वो आपके लिए करते हैं ना उसे बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी नेक में बहुत दर्द होता था पीछे, तो मैं बहुत कहती थी कि गुरुजी मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मतलब मेडिसिन जैसे खानी पड़ती हैं, थोड़ी डाइजेशन प्रॉब्लम भी थी। तो उन्होंने मेरी सर्वाइकल ठीक करी, मेरी डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक करी, फिर मेरी बेटी की हेल्थ इम्प्रूव करी, उसको हेल्थ बख्शी। वो थोड़ा एसिडिटी उसको होती थी तो वो भी ठीक किया उन्होंने। फिर कोरोना के टाइम में हमारे पूरी फैमिली को कोरोना हुआ था, तो उसमें जो है सबको उन्होंने बचाए रखा, मतलब बहुत अपना आशीर्वाद दिया और मेरे को तो बिना मेडिसिन के क्योर कर दिया। मतलब आप मानोगे कोरोना के टाइम में मैंने एक भी मेडिसिन नहीं खाई, मतलब 14-15 डेज़ कोरोना था मुझे, लेकिन मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मुझे कोरोना है। तो बहुत बहुत शुक्राना है उनका। और अभी पीछे मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, निमोनिया, सीवियर निमोनिया हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे वो दोनों, लेकिन उनको भी उन्होंने ब्लेस किया, ठीक हो गए वो। तो और एक दिन एक रात को मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, उनको हाइपर एसिडिटी हो गई थी। तब फिर मैंने उनको भी जल प्रसाद दिया और मंत्र जाप चलाया, तो थोड़ी देर में आधे घंटे के अंदर उनको भी आराम आ गया। मतलब और मतलब बहुत बहुत उनकी कृपा है, मतलब बहुत कृपा है उनकी। जल प्रसाद का बहुत बहुत वैल्यू है। मतलब अभी पीछे मैं आउट ऑफ दिल्ली कहीं गई थी, तो वापसी में आते वक्त मेरी जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई थी मुझे। तो घर में बहुत मुश्किल से, जैसे उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम जैसे ही रात को घर पहुँचे तब जैसे मैंने बस जल प्रसाद लिया, मेडिसिन्स तो ली हुई थी पर जल प्रसाद लेते ही मुझे जो है एकदम आराम आ गया, मतलब। और नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे कोई मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अच्छा हम जब बाहर गए थे ना, तो एक्चुअली क्या है कि मैंने जैसे अपना गीज़र का बटन जो है गलती से मेरे से ऑन रह गया था। तो आप मानोगे 4 दिन हम बाहर रहे, लेकिन जैसे ही मैं घर आई, ये पिछले ट्रिप की बात है, मतलब इस ट्रिप की नहीं, पिछले ट्रिप की बात है। तो मतलब उस टाइम भी मुझे ध्यान नहीं आया कि मैंने छोड़ दिया है, मतलब ऐसे। और वापसी आई ना, तो मेरे को मतलब जैसे ही मैंने देखा वॉशरूम में जाके, तो स्विच ऑन था। और मतलब नहीं तो ऐसे कुछ भी हैपनिंग हो सकती थी संगत जी, मतलब गीज़र फट सकता था, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, आग लग सकती थी, मतलब एनी मेजर थिंग कुड हैपन। बट क्योंकि गुरुजी का पहरा जहाँ पे होता है वहाँ पे कुछ भी अनिष्ट नहीं होता। बस ऐसे ही अपना विश्वास, अपनी संगत जो है ना उन पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखे। और मैं जब ऐसे विश्वास गुरुजी पर है, तो वो वाकई में कुछ नहीं होने देते, अपनी संगत को कुछ नहीं होने देते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी संगत से कि उनके उनके लिए तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। मतलब ऑलवेज ही इज़ वर्किंग ऑन यू, ऑलवेज ऑलवेज जिसे कहते हैं कि हम चाहे फिर भी भूल जाएं उन्हें ध्याना, उन्हें कई बारी नाम लेना, कई बारी
इतने बिज़ी हो जाएं कि उनका नाम भी जैसे ना ले पाएँ, या कभी वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, बट स्टिल फिर भी कई बार होता है ना कि बंदा बिज़ी हो जाता है कामों में, तो कई बार नहीं भी ध्यान रहता। लेकिन नहीं, मतलब गुरुजी कभी नहीं भूलते। हम बेशक भूल जाएं या कम नाम लें, लेकिन वो कभी नहीं भूलते। कहते हैं ना कि एक बार ही गुरुजी हाथ पकड़ते हैं तो फिर वो पकड़े ही रखते हैं। और गुरुजी वाकई में जब हाथ पकड़ा है तो आप पकड़े ही रखना, हर जन्म में पकड़े रखना, कभी नहीं छोड़ना। कहते हैं कि कभी नहीं विसारना गुरुजी, तुसी ना विसारना कभी अपनी संगत में। बस यही आपसे प्रार्थना है गुरुजी की अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत पे और सारी संगत के परिवार पर और सब पर बनाए रखना, मुझ पर, मेरे परिवार पर, बच्चों पर, सब पर, मतलब सरबत का भला होवे। और बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपने मुझे डुगरे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है शुक्राना करने के लिए भी। लेकिन फिर भी दिल से, बहुत दिल से, फ्रॉम दी कोर ऑफ माई हार्ट गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत आपका शुक्राना करती हूँ मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे अपने से जोड़ने के लिए। बहुत 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 शुक्राना है। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। और एक मैं ज़रूर आपसे, एक मेरा फेवरेट भजन है, मैंने गुरुजी को भी कहा था कि मैं उसके 2 स्टैंजास आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, मतलब गाना चाहूँगी, मतलब गुरुजी के लिए और मतलब आपके लिए। तो ऐसे, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सारे जन मातेज जे रैया धूरिया, मेरिया ते सदरा हुई अज पूरिया। सारे जन माते जे रैया धूरिया, मेरिया ते सदरा हुई अज पूरिया। सारे मन दी मुरादा मेरी पूरियां करा के, दर्शन दिते ने गुरु जी ने आके। मन दी मुरादा मेरी पूरियां करा के, दर्शन दिते ने गुरु जी ने आके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। सारियां नूं तारने आए सतगुरु जी, मेहरां दी छाया लाए संग गुरु जी। सारियां नूं तारने आए सतगुरु जी, मेहरां दी छाया लाए संग गुरु जी। अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी
सतगुरु तेरे गुरु जी आए साडे वेड़े, गुरु जी आए साडे वेड़े। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। आपका कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी।